वेलकम टू एजी सिंपल। इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर नवंबर 2021 इन्वायरमेंटल साइंस एंड पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, एक जुमले में जवाब लिखिए। तालीम की दो आंखें किन मज़ामीन को कहा गया है? माहौली निज़ाम का तस्वुर सबसे पहले किस साल पेश किया गया? मुसलसल कद्र पैमाइश से क्या मुराद है? तो देखिए, इसका जवाबी पर्चे का पूरा PDF हमने तैयार किया है। तो देखिए, पहला सवाल है कि तालीम की दो आंखें किन मज़ामीन को कहा गया है? तो जवाब है तालीम की दो आंखें जुग्राफिया और तारीख को कहा गया है। तारीख और जुग्राफिया को कहा गया है। नेक्स्ट है, माहौली निज़ाम का तस्वुर सबसे पहले किस साल पेश किया गया? तो जवाब है माहौली निज़ाम का तस्वुर सबसे पहले 1935 में पेश किया गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मुसलसल कद्र पैमाइश से क्या मुराद है? जवाब, तलबा पर इम्तिहान का दबाव कम करने के लिए वक्फे से यूनिट टेस्ट वगैरह के ज़रिए की जाने वाली कद्र पैमाई को मुसलसल कद्र पैमाइश कहते हैं। नेक्स्ट है बी, दर्ज झैल बयानात सही है या गलत लिखिए। तो देखिए, बी के आंसर भी यहाँ मौजूद है। पहला है, दरसी किताब मकसूद है वसीला नहीं। तो ये बयान गलत है, क्योंकि दरसी किताब वसीले के तौर पर भी काम करती है। दूसरा है, हिमागीर कद्र पैमाइश से मुराद जिस्मानी वकूफ़ या नफ्सियाती इन तीनों शोबों की कद्र पैमाइश। तो ये बयान बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक पॉइंट की मनसूबाबंदी से मुराद सबक की मनसूबाबंदी। तो देखिए, एक पॉइंट की मनसूबाबंदी से मुराद जुज़ की मनसूबाबंदी होता है। तो ये बयान गलत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सी, दर्ज झैल खाली जगह पर मुनासिब अल्फाज लिखिए। पहला है, इंसान जिन जुग्राफियाई हालात में रहता है इस मकाम का मुख्तलिफ पहलुओं से मुताला करने से मुराद माहौली मुताला है। नेक्स्ट है, स्कूल की निगरानी में ज़ेर तालीम को हासिल होने वाले तमाम तजुर्बात के ज़ख़ीरे से मुराद निसाब है। नेक्स्ट, अब देखिए तीसरा सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल सवालात के जवाब 60 से 80 अल्फाज में लिखिए। होमो इरेक्टस के बारे में मालूमात दीजिए। तो जवाब देखिए, सीधी कमर यानी रीढ़ की हड्डी वाले इंसान को होमो इरेक्टस कहते हैं। इसका दिमाग ज़हीन व फतीन था। ये गुरों में रहना पसंद करता था। जंगलाती ज़िंदगी ने इसे आग से मुतारिफ़ कराया। ये गर्मी हासिल करने के लिए आग का इस्तेमाल करता था, लेकिन आग पैदा करने के हुनर से नावाकिफ़ था। इसने ऐसे हथियार बनाए जो मौजू और मुतवाज़न थे और काबिल शिकार थे। इस तरह से इसका जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद आमोजिश का तस्वुर वाज़े कीजिए। सेल्फ लर्निंग का तस्वुर वाज़े कीजिए। तो जवाब इस तरह से लिखेंगे, मौल्लिम की रहनुमाई के मुताबिक अपनी कोशिश से इल्म और आमोजिश की महारत हासिल करना यानी खुद आमोजिश। खुद कोशिश करके की गई आमोजिश को खुद आमोजिश यानी सेल्फ लर्निंग का तस्वुर कहते हैं। कैपलिंग के मुताबिक तालिबे इल्म क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे ये सवालात खुद से पूछ कर इसका जवाब ढूंढता है। बस यही खुद आमोजिश है। चौथा पॉइंट देखिए, तलबा की खुद आमोजिश की सलाहियत मुनहनी रहती है, लेकिन जब वो खुद आमोजिश के लिए कोशिश करता है तो इनकी आमोजिश की सलाहियत को फ़रोग मिलता है। खुद आमोजिश के लिए माहौल तैयार किया जाना चाहिए और तलबा को मौक़े फराहम किए जाने चाहिए। खेल और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के कामों के ज़रिए तलबा की खुद आमोजिश की सलाहियत को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आहंग रवैये से मुतालिक आपकी राय बताइए। तो जवाब देखिए, आपको खुद अपनी राय बतानी है। मौल्लिम को साफ शफाफ रवैये का हामिल होना चाहिए। मौल्लिम की सोच मुस्बत और पाकीज़ा और तर्ज अमल होना चाहिए। आम तौर पर छोटे बच्चे कोरे कागज़ की तरह होते हैं। बच्चे मौल्लिम की हर बात पर अमल करते हैं। मौल्लिम के अमल में मौजूद मुस्बित या मनफी असरात तलबा के जहनों पर सबत हो जाते हैं। अपने ख्यालात और तर्ज अमल में यकसुई व मुस्बित नज़रिया रखना चाहिए ताकि तलबा मौल्लमीन की बारीक बीनी से मुशाहिदा कर सके और उनकी अच्छी आदतों को अपनाएं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मौल्लमीन ने भी तलबा की बारीक बीनी से मुशाहिदा करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर हम आहंग रवैये से तलबा की इस्लाह भी करनी चाहिए। मौल्लिम का मुस्बित और हम आहंग रवैये से तलबा की मुस्बित शख्सियत साजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़हनी खुतूती अक्कासी माइंड मैपिंग का इंसानी ज़िंदगी में 4 इस्तेमाल लिखिए। ज़हनी खुतूती अक्कासी के इस्तेमालात दर्ज झैल है।
माइंड मैपिंग के ज़रिए स्टूडेंट बहुत सारी मालूमात को कम वक्त और कम जगह में यकजा कर सकते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन में माइंड मैपिंग इस्तेमाल करके आप लोगों को आसानी कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। तीसरा, इंजीनियर और आर्किटेक्ट जैसे शोबों में ज़हनी खतूती अक्कासी की ज़रूरत पड़ती है। इंसानी दिमाग ज़्यादा लिखी हुई मालूमात को याद नहीं रख सकता, लेकिन माइंड मैपिंग के ज़रिए मवाद को याद रखना आसान होता है। ज़िंदगी के कई शोबों में माइंड मैपिंग बहुत कारगर साबित हुई है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। दर्ज झैल सवालात के जवाब 120 या 160 अल्फाज में लिखिए। माहौलियाती मुताले के ज़रिए गलतियों को दोहराने से ग्रेस किस तरह करूँगी। तो जवाब आपको खुद लिखना है। तो जवाब इस तरह से लिख सकते हैं। माहौलियाती मुताले के ज़रिए हमें माहौल की अहमियत और इफादियत का पता चलता है। माहौल में मौजूद हर जानदार और गैर जानदार चीज़ अहमियत रखती है, इसलिए बिला वजह किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरा, माहौल में दरख्तों की अहमियत जानने के बाद दरख्तों की कटाई कम हुई और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए गए। चौथा, जिस तरह इंसान ने सनअतों की तरक्की के लिए माहौल को बेतहाशा इस्तेमाल किया, माहौल के मुताले के बाद पता चला कि जाने अनजाने इंसान ने माहौल को बहुत नुकसान पहुंचाया, इसलिए माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर सनअतों का इस्तेमाल करेंगे। माहौलियाती मुताले के ज़रिए समाज और अवाम को माहौल की अहमियत व हिफाजत से वाकिफ़ कराएंगे ताकि माहौल को बर्बाद होने से बचाया जा सके। माहौलियाती मुताले के ज़रिए नई नस्ल को आगाह कराया जा सकता है और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासी तब्दीली या तबद्दुल का इंसानी ज़िंदगी पर असर होता है, इस बयान की वजाहत कीजिए या इंसानी इर्तिका के मराहिल वाज़ेह कीजिए। तो हम जवाब लिखेंगे इंसानी इर्तिका के मराहिल। पहला है आदि मानव। एप नामी बंदर से इसका इर्तिका अमल में आया। नेक्स्ट है हुनरमंद इंसान। ज़िंदगी की मसरूफियात से हम आहंग रहने के लिए आदि मानव के पास फितरत की जानिब से ज़्यादा सामान मैसर नहीं था। तेज़ नाखून, सोंड, बाल, वज़नदार जसामत वाला जिस्म, रफ्तार, इन फितरी ख़वास में से कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसने माहौल से तवाफ़ुक़ करके हथियार बनाना शुरू कर दिया। तीसरा देखिए, सीधी कमर यानी रीढ़ की हड्डी वाला इंसान। होमो इरेक्टस, सीधा खड़ा रहने वाला इंसान। इसका दिमाग ज़हीन और फ़तीन था। ये गुरों में रहता था। जंगलाती ज़िंदगी में ये आग से मुतारिफ हुआ। ये गर्मी के लिए आग का इस्तेमाल करता था, लेकिन आग पैदा करने के हुनर से नावाकिफ़ था। इसने काबिल इस्तेमाल हथियार बनाए। नेक्स्ट पॉइंट है ताकतवर इंसान। ये सीधा खड़े रहने वाला इंसान था जो दिमागी एतबार से काफ़ी हद तक जहानत रखता था। वो आग पैदा करने के हुनर से वाकिफ़ था। कुछ आवाज़ें मुंह से निकाल कर आपस में बातचीत किया करता था, हालांकि ज़ुबान का वजूद नहीं हुआ था। तकरीबन 3000 साल कबल ये ताकतवर इंसान दुनिया से फना हो गया। नेक्स्ट, अक्लमंद इंसान, होमो सेपियंस। इसका मतलब होता है कि अक्लमंद। ये इंतहाई अक्ल और दानिश रखने वाला इंसान था। इन लोगों ने लसानियात का इस्तेमाल भी शुरू किया। वो तस्वीर बनाते और दस्तकारी के फ़न में भी वाकिफ़ थे, इसलिए उन्हें अक्लमंद और गौर व फिक्र करने वाला इंसान कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अक्ल में मज़ीद तरीन तरक्की वाला इंसान, होमो सेपियंस। अक्ल में इंतहाई तरक्की याफ्ता ज़हीन इंसान यानी मौजूदा दौर का इंसान। 11,000 कब्ल मसीह से 10,000 कब्ल मसीह में इंसान मवेशी पालने लगा और ज़राअत में भी तरक्की की। ज़िंदगी के तरीके, ग़िज़ा के तरीके में तब्दीली की वजह से इसकी जिस्मानी साख्त में तब्दीली हुई। मुस्तकिल ज़िंदगी गुजारने अक्ल की मदद से आज इंसान खला में परवास कर रहा है या खला में उड़ान भरने लगा है। तीसरा क्वेश्चन है, समय व बसरी वसाइल से क्या मुराद है, ये बताकर माहौलियाती मुताले का मौसी तदरीस के लिए कोई 2 वसाइल का इस्तेमाल आप किस तरह से करोगे। तो जवाब इस तरह से लिखेंगे, समय व बसरी वसाइल। समय व बसरी मवासिलात आवाज़ और नज़र का मजमुआ है। ये अल्फाज और तस्वीर दोनों का इस्तेमाल करता है। टेलीविज़न, फिल्में समय व बसरी वसाइल की मिसालें हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल। अब इस्तेमालात बताने आपको कोई 2। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल, माहौलियाती मुताले के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना काफ़ी कारगर है। तलबा को फ़िज़ा में
आलूदगी की वजह से ओजोन गैस की सतह को किस तरह नुकसान पहुंचता है ये बता सकते हैं। पहले गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की वीडियो और तस्वीरें स्लाइड तैयार करेंगे। इसके बाद तलबा को वीडियो और आवाज़ के ज़रिए ये बताया जाएगा कि किस तरह से ये जहरीला धुआं हवा में शामिल होता है और जब ये जहरीला हवा या गैस ओजोन की सतह से टकराती है तो इसमें सुराख कर देती है। ओजोन की सतह कमज़ोर होने की वजह से सूरज से निकलने वाली यूवी शुआएं सीधा ज़मीन में दाखिल हो जाती है, जो ना सिर्फ इंसान बल्कि तमाम जानदार हैवानात और नबातात के लिए नुकसानदा है। दूसरा इस्तेमाल लिख सकते हैं यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब पर माहौलियाती मुताले और तदरीस के बहुत सारे वीडियो मौजूद है। इन वीडियोज़ में माहौलियाती मुताले की अहमियत और इफादियत के लिए माहौलियाती नुकसानात और तहफ़्फ़ुज़ और तदाबीर की तमाम मालूमात मौजूद है, जिसमें तलबा को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि जिसमें वीडियो और ऑडियो और इफ़ेक्ट के ज़रिए तलबा को आसानी से कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। इस तरह मुअल्लिम वीडियोज़ को डाउनलोड करके किसी भी टॉपिक के बारे में तलबा को मालूमात दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सलाहियतों के अक़साम को वाज़ेह कीजिए। तो जवाब देखिए, सलाहियतों के अक़साम माहौल के मुतालिक एक अहम नुक्ते को जहन में रखना चाहिए कि इसमें तबई जुग्राफियाई अज्जा खिलाए बसीत की मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा समाजी सकाफ़ती माहौल की मालूमात भी ज़रूरी है। माहौल के मुताले के लिए सलाहियतों की दर्ज झैल किस्में हैं। सलाहियतों की किस्में बुनियादी सलाहियतें, समाजी ज़िंदगी से मरबूत सलाहियतें और इक्तिसाबी सलाहियतें। इनको वाज़ेह करना है। पहला देखिए बुनियादी सलाहियतें। इसमें तलबा की ज़ुबान की सलाहियतें और रियाजी मजमून की सलाहियतें शामिल हैं। सबसे पहले तलबा को ज़ुबान और रियाजी पर उबूर हासिल होना चाहिए। नेक्स्ट, समाजी ज़िंदगी से मरबूत सलाहियतें। तलबा के अंदर समाजी ज़िंदगी से मरबूत सलाहियतें होना बहुत ज़रूरी है। तलबा का समाज से हम आहंग होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सफाई, इमदाद बाहमी, समाजी एहसासात व अवामी अशिया का इस्तेमाल वगैरह शामिल है। नेक्स्ट है इक्तिसाबी सलाहियतें। उस्ताद का फ़र्ज़ है कि वो तलबा की इक्तिसाबी सलाहियतों को बढ़ावा दे। दर्जा बंदी सिमतों का इल्म, तजुर्बा, मुशाहिदा, तज्ज़िया, जायज़ा के ज़रिए तलबा की इक्तिसाबी सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जा सकता है। सवाल नंबर 4 है, दर्जे झैल सवालात के जवाब 200 से 250 अल्फाज में लिखिए। पहला देखिए, कुदरत की बका में ज़िंदगी की बका है। इस बयान की हिमायत करते हुए बताइए कि माहौल के तवाज़ुन के लिए आप कौन सी तदाबीर करेंगे या कौन सी कोशिशें करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 4 का पहला, कुदरत की बका में ही ज़िंदगी की बका है। यकीनन हम इस बयान की से इत्तेफाक रखते हैं। कुदरत और कुदरती वसाइल की वजह से न सिर्फ इंसान बल्कि तमाम हैवानात व नबातात ज़िंदा है। हमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हवा फराहम की है, जिसके ज़रिए तमाम ही जानदार सांस लेते हैं। ज़मीन ही एक ऐसा सैयारा है जहाँ ज़िंदगी है, क्योंकि यहाँ हवा मौजूद है। हवा के बगैर तो ज़िंदगी का तस्वुर भी नामुमकिन है। हवा के बाद पानी भी अहम हमें कुदरती तौर पर ही हासिल है। साइंसदानों के मुताबिक सबसे पहले ज़िंदगी का वजूद पानी में ही हुआ था। पानी हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत है। इसके अलावा तमाम जानदार ग़िज़ा को कुदरत से हासिल करते हैं। कुदरती वसाइल की दस्तयाबी की वजह से ही इंसान ने जीना सीखा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर बनाता जा रहा है। लेकिन कुदरत और इसके अलावा वसाइल का इस्तेमाल बेतहाशा इस्तेमाल होने की वजह से कई कुदरती वसाइल ख़त्म होने की कगार पर है। इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए कुदरत और माहौल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आज कई जानदार ऐसे हैं जो दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। कुदरत में मौजूद हर जानदार एक दूसरे से ग़िज़ाई ज़ंजीर की वजह से जुड़े हुए है। अगर एक जानदार ख़त्म होता है तो इससे जुड़े हुए जानदार पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए कुदरत की बका और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ इंसान के लिए बहुत अहम मसला बन गया है। कच्चा तेल, पानी, मादनियात वगैरह तमाम ही वसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं। इन वसाइल को आने वाली नस्लों के लिए बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना मुस्तक़बिल में ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि कुदरत की बका में ही ज़िंदगी की बका है।
कुदरत की बका के लिए माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हम दर्ज झेल कोशिशें करेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले अपने समाज के लोगों को माहौल और इसकी अहमियत की मालूमात देंगे। माहौल से मुताल्लिक लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए सबसे पहले इन्हें इसका इल्म होना चाहिए, इसलिए अवाम को माहौलियात और इसकी अहमियत की जानकारी देंगे। नेक्स्ट, गांव में पंचायत के ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुंचाएंगे कि माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखना कितना ज़रूरी है। इज्तिमा या किसी तकरीब या प्रोग्राम के ज़रिए अवाम को माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने की ज़रूरत को बेदार किया जा सकता है। स्कूलों में असातिज़ा का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को इस बड़े ख़तरे से आगाह करे और माहौल को बचाने की तदाबीर भी बताए। इश्तिहारात और एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए भी लोगों को कुदरती वसाइल का मुस्तकिल इस्तेमाल के बारे में बताया जा सकता है। कुछ लोग बेवजह पानी बर्बाद करते हैं, हवा में आलूदगी फैलाते हैं। इनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये सब एक दिन ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए कुदरती वसाइल का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। कई सनतें और फैक्ट्रियाँ हवा में जहरीला धुआं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हवा की आलूदगी बढ़ रही है और परिंदों और ओजोन गैस की सतह को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इन सनतों और फैक्ट्रियों के मालिक या ओनर को ये बताएंगे कि वो कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करें जिससे माहौल को कम से कम नुकसान हो। नेक्स्ट है, जंगलात की कटाई पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने के लिए बेदार करेंगे। अक्सर त्योहारों में लोग हर तरह से माहौल को गंदा करते हैं, उन्हें एहतियात से त्यौहार मनाने के लिए तैयार करेंगे। और 10वां पॉइंट लिख सकते हैं कि हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि लोग माहौल के तवाज़ुन में हुकूमत की मदद कर सकें। दूसरा क्वेश्चन है, हम मरकज़ी तरतीब से क्या मुराद है? हम मरकज़ी तरतीब से अज्जा का अहाता कार की वसत माँ शक्ल वाज़े कीजिए। या हवाला जाती तस्वुर से क्या मुराद है? किसी एक जुज़ का हवाला जाता तस्वुर के ज़ाहिर करने वाली साख्त तैयार कीजिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का जवाब, हवाला जाती तस्वुर हवालों को जहन में रखते हुए मानी अखज़ करने के तस्वुर को हवाला जाती तस्वुर कहते हैं। किसी भी मौजू या हिस्से के मानी व मफहूम को हवालों के ज़रिए तय किया जाता है। हवाले से मुराद यकसुई जो कि किसी भी मौजू या हिस्से से बाहम ताल्लुक़ रखती हो, जैसे कि तारीख़ी वाक़या के मानी व मफहूम समझने के लिए इस ज़माने के सियासी, माशी और तारीख़ी वाक़ये के मानी व मफहूम को समझने के लिए इस ज़माने के सियासी, माशी, समाजी, सकाफ़ती और हालात के तहत हवाला जाती तस्वुर का ताल्लुक़ जोड़ना मुनासिब है। इस नज़रिए के ज़रिए तलबा में शऊर व फ़हीम और अक़ल व फ़रासत पैदा होती है। तो आपको एक साख्त पेश करनी है किसी भी एक जुज़ की। तो देखिए यहाँ पर पानी का हवाला जाती तस्वुर की साख्त दर्ज झैल है जो यहाँ पर दी गई है। पानी की शक्लें ठोस, माए, गैस। पानी मीठा, खारा। मीठा पानी नदी, चश्मे और तालाब से मिलता है, जबकि खारा पानी समंदर, बहर और नहरों से। पानी की तकसीम, ज़रूरत परिंदे, नबातात, हैवानात सभी को है। ज़राअत, बागाती, जो भी इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, उस तरह से हैवानात में इंसान को कहाँ कहाँ से पानी हासिल होता है, ये तमाम साख्त यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जमात सुवम के माहौलियाती मुताला इस मजमून के एक जुज़ या यूनिट की जुज़वी मनसूबा बंदी यूनिट प्लान तैयार कीजिए। तो यहाँ छोटा सा नमूना आपको बताया जा रहा है आपके लास्ट क्वेश्चन का। मनसूबा बंदी, मौलिम का नाम अलिफ बे जीम, तारीख़ जो भी हो। जमात सुवम मजमून है माहौलियात और जुज़ है सिमत और नक्शा। ज़ैली जुज़ है सिमतों की पहचान। इसके हिसाब से आपको एक लेसन प्लान तैयार करना है। पहले चौकोर में उस्ताद की सरगर्मी, तलबा की सरगर्मी और जायज़ा या कद्र पैमाई। तमहीद, उस्ताद ने तलबा को बताया कि आज हम माहौल का मुताल्लिक़ सबक नक्शा और सिमत का मुताला करेंगे। तलबा बगौर समाअत फरमाते हैं। तलबा को अभी सिमतों का इल्म नहीं है। उस्ताद तलबा से सवाल करते हैं कि सूरज किस सिमत से निकलता है? मशरिक़। तलबा को मालूम हुआ कि सूरज मशरिक़ से निकलता है।
और सूरज जिस सिमत में डूबता है उसे मगरिब कहते हैं। तो तलबा को पता चला कि जिसमें सूरज डूबता है जिस सिमत में उसे मगरिब कहते हैं। तलबा को सूरज की निकलने या डूबने की सिमत का पता चला। तीसरे चौकोर में आगे देखिए, मशरिब और मगरिब ये दोनों सिमतें एक दूसरे के आमने सामने हैं। उस्ताद तलबा को बताता है, तलबा बगौर मुशाहिदा करती है। उस्ताद हाथों के इशारे से समझाता है। मशरिक की सिमत रुख करके खड़े रहे तो मगरिब की सिमत हमारे पीछे होती है। तलबा बगौर मुशाहिदा करते हैं उस्ताद का, हमारे दाएं जानिब जुनूब की सिमत होगी जबकि बाएं जानिब शुमाल की सिमत होगी। इस तरह से उस्ताद तलबा को इशारों के ज़रिए अपने हाथों के ज़रिए समझाता है। फिर उस्ताद तलबा को आज सिमतों का पता चला और तीसरे चौकोर में लिखेंगे, उस्ताद तलबा से सवाल करता है, आपकी जमात की सिमतें बताइए। तलबा ने बिल्कुल सही जवाब दिए। आपके घर से किस सिमत में है, खाली चौकोन में सिमतें बनाकर बताइए। तलबा ने घर काम नोट किया। इस तरह से ये एक छोटा सा नमूना है आपके लेसन प्लान किस तरह से तैयार करेंगे। मौजूद साथियों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट का PDF चाहते हैं तो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों भी PDF को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।